कराची में पुलिस एहलकारों के लिए हमारा घर स्कीम का आगाज। पुलिस हाउसिंग सोसाइटी में स्कूल, अस्पताल और यूनिवर्सिटी भी होगी। प्लॉट के लिए डाउन पेमेंट पुलिस फाउंडेशन देगी। एमडी नेशनल पुलिस फाउंडेशन साबिर हुसैन ने खुशखबरी सुना दी। एहलकारों को आसान इकसात पर बिलासूद मोटरसाइकिलें देने का भी ऐलान। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए भी 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इलाज मुआवजे के साथ मुफ्त अद्वियात की फराहमी का अज़्म। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध में असातिज़ा की 60,000 से जायद भर्तियां की गई। सिंध में पाकिस्तान की पहली टीचर्स लाइसेंस पॉलिसी नाफिज। मुल्क की पहली ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी भी सिंध ने मुतारिफ कराई। सूबे में कोई स्कूल उस्ताद न होने की वजह से बंद नहीं। सिंध ने स्कूल्स की अपग्रेडेशन पॉलिसी भी मंजूर कर ली। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में पोजीशनें सरकारी स्कूलों के तलबा और तालबात ने ली। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का पंजाब के वज़ीर उस्मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वज़ीर आला की तरक्याती प्रोग्राम के लिए तजावीज़ नवंबर से PND को भेजने की हिदायत। प्रोग्राम गुर्बत का खात्मा, सनती और ज़रई और तालीमी फ़रोग पर मुहित होगा। मुराद अली शाह बोले, हुकूमत 80% फंड्स जारी तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए मुख्तस करेगी। ख़वातीन और बच्चों की सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो देने पर जोर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल यहाँ फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है। इसकी खूबी ये है कि वो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स की जानिब से इतना बेहतरीन तोहफा स्टूडेंट्स को देना, इस शहर को देना, ये बहुत काबिल कदर बात है। एक्सपो सेंटर में टेक्नो फेस्ट 200 स्टॉल्स, शहरियों का भरपूर इजहार दिलचस्पी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और मुनम जफर की खुसूसी शिरकत। ताजिर रहनुमा जावेद बलवानी और मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स की भी शिरकत। मुनम जफर का IT के शोबे में आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का 50,000 तलबा को IT की तरबियत देने का दावा। कराची के बाद लाहौर में भी बनो काबिल प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। बिजली और गैस मसाइल से कराची वाले परेशान। सोल्जर बाजार, पराचा चौक, शेरशाह और आजम बस्ती में बिजली गायब। मेमन गोट, औरंगी टाउन, कुरंगी और लांढी में चूल्हे ठंडे। शीरीं जना कॉलोनी में रात 9 से सुबह तक गैस गायब रही। कुरंगी 1 नंबर के मकीन बिजली की आंख मचोली से परेशान। के इलेक्ट्रिक का कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। गैस इधर नहीं है। पूरा केमाड़ी में, शीरिंजना कॉलोनी में हम लोग जाते, लकड़ियाँ लेके आते। नुबा हम लोग सुबह 6 पका सकते, नहीं रात को दोपहर का खाना लोग पका सकते। ऐसा मेहमान आ जावे भाई, हम लोग क्या करें। गैस के बड़े मसाइल हैं। जैसे ही लाइट जाती है, सुबह में जैसे लाइट चली जाती है 8 बजे तो गैस भी चली जाती है। जब रात को लाइट जाती है 9 बजे तो गैस भी चली जाती है और सुबह तक फिर गैस नहीं होती। शहर में पानी की शदीद किल्लत। शाह फैसल के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अरसा दराज से पानी ना मिलने से इलाका मकीन परेशान। RO प्लांट पर पानी के असूल के लिए लंबी लाइनें। शहरी फट पड़े। पानी 2-2 घंटे बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे आप तो इस टाइम आई हैं, अब सुबह आती तो आपको वहाँ तक की लाइनें मिलती हैं। अब बेसिक बुनियादी सहूलत से जब महरूम कर दिया गया है, अब इसका कौन जवाब देगा। पानी का मसला नहीं है यहाँ, तो ना लाइट है, ना गैस है, ना पानी है। इतवार की एक छुट्टी आती है हम लोगों के पास, उसके लिए भी हम लोग पानी की लाइन में लगे होते हैं। या तो गैस का बिल कम करा रहे होते हैं या बिजली का बिल कम करा रहे होते हैं। जो हमारा मुस्तकबिल है वो छोटे बच्चे देखें, इनका जो है ना वो पढ़ने का टाइम है और ये पानी के लिए यहाँ जो है ना वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, हमें सोचना चाहिए। शहर में सड़कें टूट फूट का शिकार। बोहरा पीर की शाहराह तबाही के दहाने पर। सेवरेज के बोसीदा निजाम से शहरी परेशान। बेटा चुरंगी में शाहराह पर गड्ढे पड़ गए। कई माह बाद सड़क की हालत न बदली जा सकी। के बंद होने के बाद पीपल्स बस सर्विस मुतासिर। रूट 1, 9 और 10 से गुजरने वाली बस का रुख मोड़ दिया गया। ज़ैनब मार्केट से गुजरने वाली पीपल्स बस को मुतबादिल रूट दिया गया।
पाक बहरिया खिते में हर चैलेंज से निमटने के लिए कोशां। पाकिस्तान और अमेरिका के बहरा अरब में मुश्तरका बहरी मशकें। पाक बहरिया के जहाज PNS बाबर, अमरीकी बहरिया के जहाज USS ओकेन की शिरकत। दौरान मश्क मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा किया गया। मशकें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की मज़हर। PTI को शंघाई कॉन्फ्रेंस तक एहतजाज पर नज़रसानी करना होगी। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने PTI को मशवरे दे दिए। सऊदी अरब के 94वीं कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, हर सियासी जमात को एहतजाज का हक, पाकिस्तान का मुफाद पहले है। और हम समझते हैं कि हर सियासी जमात हुब्बुल वतन होती है, हर पाकिस्तानी लीडर को जो है हुब्बुल वतन होना चाहिए। लेकिन अगर वो कोई ऐसे इक़दाम और ऐसे काम करना शुरू करते हैं जिससे पीपल्स पार्टी के नहीं, मुस्लिम लीग नून के नहीं, JUI के नहीं, किसी और सियासी जमात के नहीं, पाकिस्तान के मफादात मजरू होने के इम्कानात हों, तो उसको आप सियासी जमात या सियासी लीडर नहीं कह सकते। सिंध फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। FB इंडस्ट्रियल एरिया में 3 फैक्ट्रियों का मुआयना। नाकिस इंतजामात और ज़ायदुल मियाद अशिया रखने पर 5,50,000 रुपये जुर्माना। DG फूड अथॉरिटी का कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। म्यूनसिपल कमिश्नर सदर टाउन नूर हसन जोखियो बहाल। नूर हसन को 23 सितंबर को मुअत्तल किया गया था। अब्दुल गनी म्यूनसिपल कमिश्नर के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा। अतीक मीर कहते हैं, तारीख में मज़ीद 1 माह की तौसी की जाए। FBR चेयरमैन डराने के बजाय दोस्ताना माहौल फराम करें। नए टैक्स गुजारों को 2 साल के लिए ऑडिट से इस्तिस्ना दिया जाए। डराने की बजाय जो नए टैक्स फाइलर्स हैं या नए टैक्स गुजार हैं, उन्हें कुछ दोस्ताना माहौल में आप वेलकम कहें। फिक्स टैक्स में लाएं, उनसे कहें कि जो नए लोग सिस्टम में आएंगे उन्हें 1 साल के लिए या 2 साल के लिए हम ऑडिट से या स्क्रूटनी से हम। शाह फैसल टाउन में खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। खेलों में स्कूल के कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गोहर खटर खेल के मैदान आबाद करने के लिए पुरस्कार। मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसके बराबर में जगह आ गई है, तो मैंने मेयर कराची और वजीर बल्दियात को लेटर लिखे हैं कि अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं यहाँ स्टेडियम बना लेता हूँ। मैं इस सिलसिले में उनसे मुलाकात भी करूँगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमें इजाज़त मिल जाएगी तो मैं एक बेहतरीन स्टेडियम बनाने जाऊँगा। कौमी वुमेन टीम की कप्तान फातिमा सना कराची से दुबई पहुँच गई। फातिमा सना वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कप्तान हैं। फातिमा सना 10 अक्टूबर को वालिद के इंतकाल के बायस दुबई से कराची आई थी। फातिमा सना न्यूजीलैंड के खिलाफ कल मैच में 11 रुकनी टीम का हिस्सा होंगी।